मैं आपको बताता हूँ, केयरफुली सुनना, कोई इतना इतना हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, ये होता है वन डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? ये जो हमारा वन डायमेंशनल एरे, हाँ देखो ये हो गया मेरा वन डायमेंशनल एरे ना। होप इट इज विजिबल। अरे एक मिनट, एक मिनट वेट करना। हाँ चलो, आ रहा है साउंड? हम्म। गाइस गाइस, साउंड देता है क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ। तो ये मेरा जो वन डायमेंशनल एरे है, इसको और एक बार लिखता हूँ। हाँ, सपोज मैंने ये बनाया एरे, सो 1 2 3 4 और 5, ये एरे बनाया। तो अगर इसी सेम एरे को इसके नीचे में लाकर रख देता हूँ, ठीक है, फोकस करना बहुत इजी है। इसके नीचे एक और, यानी इसी एरे को उठाया और इसी एरे के नीचे रख दिया, और इसमें एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? हाँ। समझ में आया? तो ये मेरा बन गया है 2D एरे। समझ में आया? हाँ। आर यू गेटिंग दिस? ये मेरा बन जाता है 2D एरे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और एक इसको उसको और एक बार नीचे लिख के रख देता हूँ, और इसमें एलिमेंट्स डाल देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 3D एरे। 3D बना सकते हो, 4D बना सकते हो, जा सकते हो। इतना समझ में आ रहा है क्या? एन मीन्स यू कैन डी एन nth डी एरे बना सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है क्या गाइज? हाँ। हाँ सर। बट हमें nth डी यानी टू डायमेंशनल के ऊपर हमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टू डायमेंशनल तक ही आते हैं। कोई भी कंपनी उठा लो आप, टू डायमेंशनल के ऊपर वो पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें टू डायमेंशनल के आगे सोचना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आई बात इतनी? हाँ। ओके। तो जावा में हम 2D एरे कैसे बनाते हैं? एक मिनट मेरे को फोकस करना मेरे बातों पे। 2D एरे समझ में आ गया? ठीक है, इसको 2D एरे भी बोलते हैं, और इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं गाइस। इसको अगर आपको मैट्रिक्स आया क्वेश्चन में, तो एक तो 2D एरे और इसी को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आया? हाँ सर। बोलो बोलो, समझ में आया इतना? हाँ। एक मिनट है, एक मिनट वेट। ठीक है, तो इसको 2D एरे भी बोलते हैं और इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब हमने मैट्रिक्स पढ़ा होगा ना 10th में, 11th 12th में वगैरह, हाँ। हाँ। बराबर है? अब फोकस करना, जो इसका मैट्रिक्स होता है ना, ये मैट्रिक्स मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। मैं 2x2 का मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 3x3 का बना सकता हूँ, बट मैं 2x2 नहीं, ये मेरा 2 हो गया। 2 यानी नंबर ऑफ रोज, तो मेरे पास 2 रोज हो गए। ठीक है, और कॉलम मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, यानी 5। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? 1 2 3 4 5, तो 2x5 का मैट्रिक्स हो गया, बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ। इसी को मैं बोल दूं मैट्रिक्स, या फिर 2D, 2x5 का 2D एरे, ऐसा बोल दूं गाइस? बोल दूं? हाँ। चल जाएगा? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ। आर यू गेटिंग दिस? अब इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना समझ में आया? इतना समझ हाँ। में आया? बोलो। हम्म। हाँ। इतना समझ में? हाँ। अब देखो इसका पोजीशन क्या होता है, अब मुझे बताओ। अगर मैं सिंगल सिंगल एरे की बात करता हूँ, अगर मैं एक सिंगुलर एरे ड्रॉ करता हूँ, 1
2 3 4 5। तो ये जो 1 है इसका पोजीशन क्या है? 0 है। अब मुझे बताओ ये जो 1 यहाँ पे है, मेरा कर्सर कहाँ गया? हाँ, ये जो 1 यहाँ पे है इसका पोजीशन क्या है? क्योंकि 2D एरे है, हाँ, इसको मैट्रिक्स की तरह तरह हमें ट्रीट करना पड़ता है, मैट्रिक्स की तरह। तो इसका इसका पोजीशन क्या निकल के आता है? 0 0, बराबर है, बराबर है। यानी 0th रो, समझ में आ रहा है? ये भी 0 है, रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है, बराबर है गाइस? समझ में आ रहा है? हाँ साक्षी, समीक्षा, समझ में आ रहा है? समीक्षा, समीक्षा हाँ समझ आएगा? हाँ हाँ, चलो इसका बताओ लोकेशन क्या है? रो क्या है? 0। रो क्या है? 0। कॉलम बताओ। कॉलम 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 4 5, तो 0 0 5। इसका बताओ, 8 का बताओ। 8 का क्या आता है? 1 क्योंकि रो नंबर 1 है ना, ये कॉलम नंबर 0 है ना? 1 0 1 2 1 2, समझ में आ रहा है क्या? इसका क्या आएगा? 1 5, बराबर है। इसका क्या आएगा? 0 2 0 2, बराबर है। समझ में आ रहा है? इसका क्या निकल के आएगा? 1 0, बराबर है। 1 1, समझ में आ रहा है क्या? 1 3, समझ में आ रहा है? 0 1, समझ में आ रहा है क्या? 0 0 1 2 3 0 3, ये 0 4, समझ में आ रहा है क्या? यस गाइज, हाँ पोजीशन हाँ समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे 0 पोजीशन पे 1 ऐड करना है तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा? ARR, बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। ARR ऑफ 0, ये मैं बताता हूँ, हाँ, यानी पर इसको ऐसे ऐसे समझो। ARR ऑफ पोजीशन बता रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं लिखते बट समझने के लिए बोल रहा हूँ। ARR ऑफ 0 1 इक्वल टू 1, समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? यानी ये 0 1 क्या है? ये आपकी पोजीशन है। समझ में आया? हाँ बोलो बोलो, पक्का समीक्षा समझ में आया? हाँ तो इस तरह से हम 2D एरे का पोजीशन ट्रैक करते हैं। समझ में आ रहा होगा तो पक्के में बताओ, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ, बोलो बोलो। हाँ एक मिनट, हाँ। ओके, अब हम देखते हैं कि हम 2D एरे को किस तरह से बनाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? साक्षी, सर सिया, सॉरी सिया नहीं, साक्षी, सृष्टि, इतना समझ में आया? समीक्षा? हाँ सर मला नाही समजलं वाह, झूठी, क्यों नहीं समझ में आया? तू लेट ज्वाइन किया ना समीक्षा? हाँ, हाँ हाँ टाइम पे ज्वाइन करना ना ऐसे में। हाँ, मुझे लगा आज भी नहीं होगा अच्छा आज भी नहीं है ना? भरोसा होगा ही नहीं क्योंकि हो ही नहीं रहे क्लासेस, तो क्या होगा? देखो समीक्षा, सबसे पहले 2D एरे समझते हैं, हाँ? हमें 2D एरे को समझना है, एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ये एरे बनाता हूँ 10 20 30 40, तो ये हमारा कौन सा एरे हो गया? इसको बोलते हैं 1D एरे, बराबर है समीक्षा? हाँ ये होता है 1 डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? इसी को अगर मैं इसी के नीचे एक और एरे बना दूं, इसी के नीचे एरे, इसी के नीचे और एक रो ऐड कर दूं, और इसमें कर देता हूँ 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके एक 2D एरे क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है सिया, सॉरी साक्षी, सृष्टि, समझ में आया? और इसी हाँ को क्या बोलते हैं हम? 2D एरे और मैट्रिक्स। समझ में आया? हाँ
तो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, यानी देखो अब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 2 बाय 2/4 4 2/4 का है, बराबर है। हाँ समझ में आ रहा है क्या सृष्टि, साक्षी? हाँ हाँ अब 2/4 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मैट्रिक्स समझ में आता है, रोज एंड कॉलम चेंज हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम इस जैसे हम एरे में पोजीशन निकालते हैं ना, 0 1 2 3, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, बराबर है। रो वाइज क्या हो गया, ये हो गया 0th रो, ये हो गया 1st रो, बराबर है, बराबर है समीक्षा? हाँ अच्छा, तो अब देखो इसकी पोजीशन कैसे निकालते हैं। 10 की पोजीशन क्या होगी, 0 0 0, बराबर है। हाँ 10 20 के क्या होगी, 0 0 1, इसके क्या होगी 0 2, 0 इसकी क्या होगी 0 3, 2 इसका बताओ, नेक्स्ट रो का 1 1 1 1 0, सॉरी 1 0, देन 1 1 1 1 1, देन 1 1 2, 2 देन 1 3, ऐसा है, बराबर है, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये पोजीशन ट्रैक करते हैं, पोजीशन ध्यान रखना, अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो मुझे 0 0 पे स्टोर करना पड़ेगा, बराबर है। यानी अगर मुझे इस पोजीशन पे 10 स्टोर करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ARR ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखते नहीं है बट समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे होगा ना, ये क्या होगा 0 0 पोजीशन, बराबर है। समीक्षा, समीक्षा समझ आ रहा है। हाँ सर आया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि 2D एरे को बनाते कैसे हैं, हाउ टू क्रिएट 2D एरे। ठीक है, तो 2D एरे को बनाने के लिए सबसे पहले हम इससे पहले एरे कैसे बना लेते हैं, ARR स्क्वायर ब्रैकेट इंटीजर इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड साइज, ऐसे बनाते थे ना हम एरे, गाइस ऐसे बना रहे थे ना। हाँ साक्षी समझ आ रहा है, साक्षी की भूल गए सब, इतना तो याद है। हाँ हाँ साक्षी, सुस्ती, इतना याद है। हाँ अब देखो हमें ये हो गया 1D एरे के लिए। अगर हमें 2D एरे बनाना है ना, तो इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ 2D एरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2D बनाना है तो ये 1D में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट आया, 2D में दो आते हैं, कैसे बोलता हूँ, इंटीजर, ओके, ARR। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, समझ आ रहा है, समझ आ हाँ रहा है। इंटीजर डबल स्क्वायर ब्रैकेट है ना, 2D एरे ये होता है, ये 2D को रिप्रेजेंट करता है, डबल स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे फिर से डबल स्क्वायर आता है। अब देखो यहाँ पे फिर से डबल स्क्वायर आता है, अब थोड़ा फोकस करना। अब ये डबल स्क्वायर में आपको सबसे पहले स्क्वायर में देना पड़ता है कि आपको रोज कितनी चाहिए, और सेकंड इसमें देना पड़ता है आपको कॉलम्स कितने चाहिए, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ हाँ इतना समझ में आया सृष्टि, साक्षी, समीक्षा, इतना समझ में आया। हाँ अच्छा, अगर हाँ मुझे 2/4 का मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, रो में कितना देना पड़ेगा, 2 2 2, कॉलम कितना देना पड़ेगा, 4 समझ में आया क्या साक्षी, हाँ साक्षी, सिया, श्रुति, इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप इतना लिखोगे तो हमारा 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा, बट उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे क्या, नहीं एलिमेंट तो हम यहाँ पे हमने क्रिएट किया ना खाली, एलिमेंट तो डाले नहीं, तो इतना करने से हमारा क्या हो जाएगा, एक 2/2 का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। आप 3x3 का भी कर सकते हो, 4x4 का भी कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है क्या। हाँ ओके, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, हमारा 2/2 का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास दो रो है तो यहाँ पे मैं दो रोज ले लेता हूँ, और मेरे पास 4 कॉलम्स है, तो एक ये हो गया, एक ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। ठीक है, तो ये मेरा 2/2 का मैट्रिक्स या फिर 2D एरे बन के आ जाता है। ठीक है, यस गाइस, एनी इशू नहीं है। अब इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, सबसे पहले मैं कर देता हूँ, मैं इंटेलिजे खोलता हूँ, तो सबसे पहले हम 2D एरे को लिखते हैं, बनाते हैं इंटेलिजे आइडिया।
ठीक है, फोकस से सुनना, ये सारी चीजें आपको करना है। और इसके बाद में जो भी बेसिक ऑपरेशन है, सर्चिंग, कैलकुलेट, सम, ये सारी चीजें आपको खुद से करना है। सेम लॉजिक आप 1D एरे में लगाते हो, सेम लॉजिक आपको 2D एरे में लगाना है। तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है सबको? हाँ। ओके, तो यहाँ पे मैं 2D एरे बनाता हूँ। अब मैं मेन के अंदर ही बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। ठीक है, तो ये पे बनाता हूँ मैं 2D एरे। तो सबसे पहले 2D एरे कैसे बनाते हैं? इंटीजर ARR डबल स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर न्यू इंटीजर एंड डबल स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें 2 करता हूँ, इसमें करता हूँ 4। इतना समझ में आया? समीक्षा, सिया, सॉरी सिया, सृष्टि, साक्षी, इतना समझ में आया? हाँ। इतना समझ में आया? बोलो हाँ बोलो, सर। इतना समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे मेरे पास रो कितनी है? 2 है। कॉलम कितने हैं? 4। तो एक लूप लगा दूं? एक लूप लगाऊं? लूप से हम लूप, जैसे हम लूप लगाते हैं वैसे लूप लगाऊं? ध्यान देना कैसे होता है। अब देखो रोज कितने मेरे पास? 2 है। तो क्या करता हूँ? फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। ये समझ में आया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। रो। सिया, सॉरी साक्षी, समझ में आया क्या? समझ में आया? साक्षी, सृष्टि। और इसके हर रो के अंदर कॉलम्स है ना? फर्स्ट रो के अंदर भी 4 कॉलम है, सेकंड रो के अंदर भी है ना कॉलम्स, बराबर है? समझ में आ रहा है? अब लगाता हूँ कॉलम्स के लिए। तो कॉलम कितने हैं? 4 है। तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू 1, ओके, j लेस, सॉरी सॉरी 1 से नहीं होगा, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है ना हमारा, तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेस देन 2, क्योंकि इंडेक्स से स्टार्ट होता है 0 से, बराबर है, तो इसलिए करना पड़ेगा लेस देन 2। सो जे भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा और जे जाएगा हमारा लेस देन 0, 1, 2, 3, तो लेस देन 4 एंड जे प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस। ये समझ में आया क्या? हाँ। साक्षी, सृष्टि, समीक्षा, समीक्षा। हाँ। देखो हमारा रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से ना। और कहाँ तक जा रहा है? जीरो 1 तक से। जा रहा है ना? रो जो है वो हाँ। 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 तक जा रहा है, तो 0 कर दिया स्टार्ट, और लेस देन 2 यानी 1 और आई प्लस प्लस। उसके बाद में इंटीजर जे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम 0, 1, 2, 3 तक जा रहा है ना, तो जे लेस देन 4 एंड जे प्लस प्लस। अब हमने स्कैनर क्लास पढ़ा हुआ है, वी नो व्हाट इज मीन बाय स्कैनर क्लास, है ना? स्कैनर क्लास टू टेक अ इनपुट फ्रॉम रन टाइम। ओके, हाँ। तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास जब ओके, तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास बनाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर रखा है। फिर से बताता हूँ, इंपोर्ट, ये हमने कर रखी है ना सारी चीजें। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके। इफ यू वांटेड टू डू वर्कआउट विद द स्कैनर क्लास, हमने स्कैनर क्लास एग्जीक्यूट किया है गाइस। सो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर टू टेक अ इनपुट फ्रॉम रन टाइम, हम रन टाइम पे इनपुट लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर जब हम, स्कैनर क्या एक क्लास है ना, तो जब भी हम किसी क्लास को इंपोर्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर देते हैं सिस्टम डॉट इन। आई होप यू रिमेंबर दिस गाइज, ओके। स्कैनर है ना, इनपुट रन टाइम पे लेते हैं, ओके। टू टेक अवर इनपुट एट रन टाइम वी आर यूजिंग अ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे आता है, तो देखो यहाँ पे आई और जे हमें मिल रहा है, तो हमें इनपुट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ, यहाँ पे देंगे आई। समझ में आ रहा है? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? हाँ सर। एंड यहाँ पे देंगे जे, आई कॉमा जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट टाइम। समझ में आया? सृष्टि, साक्षी, सिया, सॉरी सिया तो नहीं है, सृष्टि, साक्षी, समझ में आया? अरे ये लाइन समझ में नहीं आई। स्कैनर क्लास पता है? स्कैनर क्लास पता है, ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0, 1, 0 ऐसा होता है ना। तो बोलता हूँ ए आर आर ऑफ, सबसे पहले रो इक्वल टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0, बराबर है। इक्वल टू क्या डाल देते हैं, 10।
1 डाल दे। इतना समझ, ये समझ में आया? हाँ, ए समझ में आया सर, वो स्कैनर क्लास का नहीं समझ में आया। हाँ, स्कैनर छोड़ दो, स्कैनर का छोड़ दो, वो छोड़ दो, ठीक है। रो इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा 1। 1 इन ऐड कर दिया, फिर करते हैं ARR ऑफ 0 एंड कॉलम हमारा 1 कर देता है, यहाँ पे कर देता है 2, ठीक है। अब सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्कैनर क्लास छोड़ दो, नहीं समझ में आया तो ये 0 हो गया, ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इतना समझ में आया? ये समझ में आया? साक्षी, सृष्टि, समीक्षा, ये हाँ समझ में आया क्या? देखो सबसे पहले 0 0, कॉलम रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0 तो पे क्या ऐड कर दिया? 1। फिर रो नंबर 0, कॉलम नंबर 1 पे क्या ऐड कर दिया? 2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बोलो बोलो साक्षी, समझ में आया क्या? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 0 यहाँ पे, हाँ नहीं समझ में आया ना? ये स्कैनर, तो ARR, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा? 0। फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा? 0, और इक्वल टू क्या कर दिया? 1। यानी 0 0, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? 1। समझ में आया? हाँ सृष्टि, साक्षी, समझ में आया? साक्षी, सृष्टि, समझ में आया? हाँ फिर मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ARR ऑफ, यहाँ पे बताओ क्या लिखना पड़ेगा? अरे ऑफ जीरो 0, 0 वेरी गुड। यहाँ पे 1 1 बराबर है, और यहाँ पे डालता हाँ हूँ 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। समझ आया? हाँ। फिर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ARR एरिया 0 को मत 0 0 कॉमा 2 2, तो यहाँ पे करना 2 पड़ेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3, बराबर है। फिर यहाँ पे करना हाँ। है, बताओ ARR ARR ऑफ 0, 0 हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे इज क्या इक्वल करेगा? टू 4। 4। समझ में आया? तो एक रो मैंने यहाँ पे पूरा एक रो फिल कर दिया, बराबर है? बराबर है ना? अब मुझे दूसरा रो फिल करना है तो क्या करेंगे? ये एक रो यानी रो नंबर 0 फिल कर दिया ना पूरा। अब रो नंबर 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो। ये जो है ना, यहाँ पे कॉमा ARR ऑफ 0। फर्स्ट रो मैंने एज अ एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। सेकंड रो करेंगे तो कैसे? सेकंड रो तो कैसे करेंगे बोलो? ये सेम यहाँ पे होगा ना, सेम चीज यहाँ पे भी होगा ना, हाँ बराबर है। बस चेंज क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, बराबर है? बराबर है हाँ हाँ गाइस? कॉलम तो सेम ही है ना, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0 कॉलम नंबर, ये सेम ही होगा। यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर देते हैं, तो 5 कर देता हूँ, 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, और 8 कर देते हैं। इतना समझ में आया? हाँ इतना समझ में आया? अब देखो इसको प्रिंट करना है ना, हमने तो ये मैट्रिक्स बना लिया, अब इसको प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले रो देखते हैं, दो रो है मेरे पास, 0 और 1। तो बोलता हूँ फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन 2 तक जाएगा, और i प्लस प्लस। लेस देन 2 क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 0 और 1 ही रो है ना, इसलिए मैंने लेस देन 2 किया। समझ में आया इतना? इतना हाँ समझ में हाँ आया? अब हर रो में कितने कॉलम है? हर रो में कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, तो 4 यानी फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, सॉरी j लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस। j लेस देन 4 का मतलब है, सॉरी यहाँ पे j लेस देन 4, यानी 3 को 3 है ना मेरे पास, देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, 0 से 4 तक। समझ में आया? हाँ हाँ सृष्टि, साक्षी, समझ में आया? समीक्षा, समीक्षा, सृष्टि, समझ हाँ में आया? अब यहाँ पे प्रिंट हाँ करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे? ARR ऑफ i एंड j, बराबर है? ठीक बराबर है? हाँ AR ऑफ i एंड j, यानी एक एक एलिमेंट प्रिंट होगा। अब मुझे सेम सेम लाइन में प्रिंट करना है, मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, इसलिए मैं प्रिंट लाइन निकाल देता हूँ, यानी सेम लाइन में प्रिंट होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिंग दे देता हूँ स्पेस के लिए, और जैसे ही एक बार ये रो प्रिंट कर देगा, उसके बाद में एक नई लाइन दे दूंगा प्रिंट एलन करके, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 1 2 3 4 यहाँ से प्रिंट होता रहेगा एक लाइन में, और जैसे ही एक रो पूरा प्रिंट हो गया हमारा, फिर हम दूसरे रो के लिए नया लाइन से स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, और यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है। और अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो है वो निकल के आ जाएगा।
आ गया? हाँ साक्षी, समीक्षा, सृष्टि, समझ आ रहा है क्या? हाँ डोकसे आवरून गेलाय का? नहीं. पक्का? हाँ. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट लोग आप, ब्रिलियंट, यू आर वेरी ब्रिलियंट। ठीक है, तो इस तरह से हम 2D मैट्रिक्स बनाते हैं, एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ अब आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस अगर मैं दूं तो आप कर पाओगे? जैसे हम एरे में करते हैं उसी तरह से इसमें भी करना है। सर। हाँ, हमने इनपुट तो रन टाइम पे नहीं लिया ना, तो यहाँ स्कैनर का फिर subject क्यों बनाया? नहीं लेना चाहता था मैं, बट आपको कंफ्यूज हो रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया, तो ये निकाल देना पड़ेगा। मैं ले रहा था बट आपको कंफ्यूज हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने निकाल दिया, नहीं लिया। चलो, यहाँ तक समझ में आया है सबको? हाँ साक्षी, इतने तो स्मार्ट लोग हो यार आप, बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो बस। तो समीक्षा प्रैक्टिस करते रहना, टाइम है आपके पास, फाइनल ईयर में जाके आपको नहीं मिलेगा इतना टाइम। फाइनल ईयर में बहुत टेंशन होता है। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते रहो। हाँ चलो, हाँ हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ. हाँ बोलो बोलो। हाँ, सर, दिखाई दे अच्छा, अगर मैं बोलूं फाइंड द और प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड फ्रॉम 2D एरे, कर पाओगे? यस गाइज, हाँ निकाल पाओगे? सम ऑफ इवन एंड ऑड फ्रॉम 2D एरे कर पाओगे? दूसरा, सर्च फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे, कर पाओगे सर्च? एलिमेंट फाउंड और नॉट? हाँ, हाँ एग्जाम्पल एलिमेंट फाउंड और नॉट, ये कौन सा एल्गोरिथम है? सर्चिंग, ये कौन सा है? अगर मुझे सर्च करना है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, कौन सा एल्गोरिथम है, कौन सा ऑपरेशन है? Linear search. सर्चिंग है। कौन सा है? सर्चिंग। Search. समझ में आ रहा है? लीनियर सर्च होगा, बिकॉज बाइनरी सर्च आप सॉर्टेड एरे पे लगाते हो। इतना समझ में आया? हाँ. तो उसके बाद में फाइंड द फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन 2D एरे। कर पाओगे क्या ये वाला क्वेश्चन भी? यस गाइस, सेम ही है ना? समझ आ रहा है क्या? यस सर, गाइस, लॉजिक सही लगाना है ना, जो हमने वही होगा, वन। सेम लॉजिक होगा, बस आपको लूप थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा, 0 0 0 1 वो वाला, बाकी सारा सेम होगा। समझ आ रहा है? हाँ हाँ देन 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। कर पाओगे ये वाला भी क्वेश्चन? इजी है, कुछ नहीं है, सम, सबका सम कैलकुलेट करना है। कर पाओगे? इजी क्वेश्चन है। जो आप 1D एरे में करते हो वही 2D में करना है, बस 2D में 2D हो जाएगा वो। समझ आ रही है बात? यस गाइस, हाँ. हाँ 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आग बन करके हो जाएगी आपकी, इतने इजी क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन जो है, आपको 4 क्वेश्चन 2D एरे के ऊपर सॉल्व करना है, और कब तक सबमिट करना है? कल तक। समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है, सारा सेम है। समझ आया गाइस? हाँ. हाँ, समझ आ रहा है? समीक्षा, सृष्टि,
हाँ, तो 4 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं भेजता हूँ, बट ये बेसिक क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस बनाओ। समझ आ रहा है गाइस? 4 क्वेश्चंस बनाओ एरे के ऊपर, 2D एरे के ऊपर। समझ आया? हाँ। हाँ बोलो, समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है, 2D एरे के ऊपर 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे वाले क्वेश्चंस को भी बनाते हैं। ठीक है, ओके। हम्म, साक्षी, सृष्टि, ठीक है। हाँ। आप क्वेश्चंस को लेके बैठो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता फिर इन दैट केस। सर ठीक है, हाँ। आप वो गिवन सम ऑफ गिवन सब एरे वाला बताने आप। आज थोड़ा लेट हो गया है समीक्षा, मुझे कल बताओ तो चलेगा? कल चलेगा, बताओ तो। हाँ। आज वो 2D एरे के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, मैं कल बताता हूँ वो सब एरे वाला। चलो गाइस, आज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। करना भी होगा तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यू। चलो प्रैक्टिस करते रहो, और ग्रुप में 4 क्वेश्चन आज के आज ही, कल के लेक्चर से पहले आपको सब